तीन ऐसे सेक्टर जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसका दोस्तों आज हम बात करते हैं जो इतना सारा क्राइसिस हो रहा है, पीएम मोदी की अपील है, इन सब में आप लोगों के लिए कोई चेतावनी है, डरने वाली बात है, या मार्केट में कोई बड़ा अवसर आपके लिए मौका दिख रहा है? तो समझते हैं इसे हम। यूएस के डेब्ट क्राइसिस से कहानी शुरू होती है जो सितंबर 2025 पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि ये जो सारा खेल शुरू हुआ यूएस डेब्ट से था। आज उसे सब भूल गए हैं। तब हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन दी थी या प्रेडिक्शन आकलन किया था कि यूएस में ये चीजें गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकती है कि वो वॉर पे या उस पे जा सकते हैं, क्योंकि जब आदमी को बचना होता है तो वो कुछ उस तरफ से ध्यान बचाने के लिए बड़ी चीजें कर देता है, और बड़ी चीजें यूएस के लिए सबसे आम रहता है, और वहां से उसका रेवेन्यू भी आता है, क्योंकि जब वॉर होगा इस तरह की चीजें होगी तो दुश्मनों को चाहे कोई भी उसको हथियार भी यूएस से ही मिलने वाला है, यानी कि क्योंकि उसका मेजर जो रेवेन्यू आता है उधर से बहुत आता है, डिफेंस के जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते हैं। फिर उसके बाद उसने टैरिफ वॉर शुरू किए, उसका अभी आउटकम देख लीजिए, कुछ नहीं हुआ, बाद में वो सब नॉर्मलाइज हो गया था, बट वो भी ध्यान था। फिर बीच में एब्सेंट फाइल का मुद्दा आया, उसको भी उसने हटा दिया, क्योंकि उसने उससे बड़ी चीजें क्या किया, वेनेजुएला को पीएमए उठा लिया और भैया सब लोगों का ध्यान उधर हो गया। फिर उसने मेजर अब ईरान के साथ कर दिया, और ये जब से चल रहा है, बीच में से शॉर्ट आउट की भी बातें आई थी, फिर शुरू हो गया। तो ये अप डाउन इस तरह के चलते रहेगी। देन यहाँ पे पीएम मोदी जी की हमारी की अपील आती है, जिसे लोग बहुत से डर रहे हैं, नेगेटिव भी ले रहे हैं। भाई वो एक समझदारी वाली बात है, जब दिख रहा है सामने इतना बड़ा चीजें है, अभी इतना इन्होंने लड़ाई करी है, वहां पे इतना तेल डिस्ट्रॉय हो रहा है और अभी होने वाला है और हुआ भी है, तो जाहिर सी बात है तेल की प्राइसेस बढ़ेगी। तो वहां पे मोदी जी आपसे बोल रहे हैं कि भैया ये कुछ सेफ्टी है, आप इसको ध्यान रखोगे तो देश के लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए बढ़िया रहेगा। तो वहां पे डरने वाली बात तो कुछ नहीं है, सिर्फ समझदारी वाली एक बात आती है निकल के। अब यहाँ पे एज स्टॉक मार्केट हमें ध्यान देना चाहिए, सारी स्टोरी को ध्यान में रखते हुए आगे के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, सो दैट कि आपको बाजार से पैसा बने। तो यहाँ पे हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट, आपको ये बड़े चेंज मिले ईवी की तरफ शिफ्ट। अभी जितना ऑयल पे ये डिपेंडेंसी है, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ये चीजें कर सकती है। टैरिफ और इस तरह के इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए गवर्नमेंट का बहुत अच्छा काम चल रहा है, उसके काफी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत हो रहे हैं, बातें उनके 14 देशों के साथ हो गया, तो वहां पे वो उन चीजों को, टैरिफ की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर लेगी। एक शिफ्ट हो सकता है करेंसी का भी, हो सकता है कि यूएस अभी कुछ बड़ा चेंजेस करे करेंसी में भी, हो सकता है कि यूएस डॉलर को खत्म करे या बिटकॉइन को रेगुलेट करे, हो सकता है करेंसी में मेन बिटकॉइन निकल के आ जाए, तो वो भी एक हो सकता है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दूसरा ईवी मैंने बताया, और तीसरा सबसे बड़ा सेक्टर होगा अब हमारे आने वाले टाइम के लिए सेमीकंडक्टर। इसको दोस्तों ध्यान रखो, ये तीन सेक्टर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा। डरने की और उसकी कोई ज्यादा बात नहीं है, समझदारी से काम लेने का अभी टाइम है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।